Date 4th August 2020. Class 8, subject maths. Topic comparing quantities. Chapter 8, exercise 8.2. 8.1 के क्वेश्चन है 6, वही बताएंगे आपको, सोल्व करेंगे. डेट 4th अगस्त 2020. क्लास 8, सब्जेक्ट मैथ्स. टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज. चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन 6, 8.1 एक्सरसाइज. डेट 4th अगस्त 2020. क्लास 8, सब्जेक्ट मैथ्स. टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटी. चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन 6, 8.1 का, फिर 8.2. 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है. If 60% people in a city like cricket, सिटी में जो 60% पीपल है वे क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम. दूसरे जो है वो अदर गेम को करते हैं. देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम. कितने पीपल है जो अदर गेम को लाइक करते हैं. इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल है 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम. अब उनके एग्जैक्ट नंबर बताने हैं जो हर एक टाइप के गेम को लाइक करते हैं. सबसे पहले तो आप लिखोगे टोटल पीपल कितने हैं, 50 लाख. ये 8.1 एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन है. लैक्स टोटल पीपल है. नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट. Percentage of people like cricket. Percentage of people like football. Like cricket है 60%. Percentage of people like football 30%. 30% football. अदर गेम 100 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करते हैं. 60 प्लस 30, 100 माइनस 90,
इक्वल टू हो गया 10% जो पीपल है वो अदर गेम को लाइक करते हैं। अब हमें बताना है उनके नंबर है कितने क्रिकेट को। अभी नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट। सिक्सटी परसेंट ऑफ 50 लाख, ये हो जाएगा 60/100 ऑफ 50 लाख। इसका एक जीरो इससे काट देंगे, एक जीरो इससे, ये हो जाएगा हमारा 30 लाख। एक ये आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल है नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, थर्टी परसेंट ऑफ 50 लाख। हो जाएगा 30/100 ऑफ 50 lakhs, हो जाएगा 3 15 lakhs। अब नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, 10% ऑफ 50 lakhs। जो हो जाएगा 10/100 एक जीरो इसका, इसका ही आ गया हमारा 5 lakhs। 5 lakhs जो पीपल है वो अदर गेम को लाइक करते हैं। फुटबॉल को 50 लाख और क्रिकेट को 30 लाख, टोटल 50 लाख हो गए पीपल। कौन कितने लाइक करता है ये आपके पास सामने है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 एक्सरसाइज में फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इसमें क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज भी फाइंड करना है, डिस्काउंट भी फाइंड करना है। फाइंडिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन दी मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस को एमपी कहते हैं, माने मार्क प्राइस पे जो पैसे को डिक्रीज करके दिया जाता है उसको डिस्काउंट कहते हैं। दूसरा उसमें होता है सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस भी होते हैं, लिस्ट प्राइस भी मार्क प्राइस को हम कह सकते हैं। डिस्काउंट भी फाइंड करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस भी फाइंड करना पड़ेगा। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। दूसरा उसमें आता है एसपी, माना होता है सेलिंग प्राइस
CP कॉस्ट प्राइस, तो इसमें कभी प्रॉफिट भी फाइंड करना होगा, लॉस भी फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। तो इस तरह के इसमें सम है, इन सम को आपने सोल्व करना है। और कैसे सोल्व करना है, कुछ होते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, टैक्स लगाया जाता है, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, GST, तो ये कई होते हैं इसमें। तो द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। स्कूटर का जो प्राइस था 34,000 लास्ट ईयर। इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 20%, उसका रेट जो है वह 20% बढ़ गया दिस ईयर में। व्हाट इज़ द प्राइस नाउ, अब उसका प्राइस कितना हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह के प्राइस ऑफ स्कूटर आप लिखोगे। सबसे पहले रिडक्शन कितना हो गया, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन तो नहीं है, यहाँ पे इट वाज इंक्रीज्ड बाई 20% दिस ईयर। 20% तो बढ़ गया है, रिडक्शन का है इसमें। तो बढ़ गया तो प्लस करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे प्राइस ऑफ स्कूटर। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना पड़ेगा पहले से लिखोगे प्राइस ऑफ स्कूटर। प्राइस ऑफ स्कूटर ₹34,000। increase price %20 of ₹34,000। आप इसे सोल्व कर लेंगे ऐसे 20/100 है ऑफ ₹3,400। काट के भी शो करते हैं, बिना काटे में भी आप कर सकते हो। चलो हमें ये काट के शो कर देते हैं। ये हो गया ₹6800, यह आ गया 6,800 है। अब न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर है, न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे। ₹34,000 प्लस 6,800 है, दोनों को प्लस कर देंगे। $40,800 है, न्यू रेट हो गया स्कूटर का। ओल्ड प्राइस प्लस है
इंक्रीज प्राइस इस मेथड से कर दिए। डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं 20% है, 100% पे इंक्रीज है 120 से भी करा जा सकता है। 120 बाई 100 इंटू 34,000 से ये भी सॉल्व करा जा सकता है। अब डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखो एक बार। डिस्काउंट, अगर हमने डिस्काउंट फाइंड करना है डिस्काउंट में अगर जो गिवन है एन आइटम मार्क्ड 8 है ₹840 is sold for ₹714, what is the discount and discount percent? पहले तो आप लिखोगे मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, वहां पे आप लिखोगे मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम इक्वल टू ₹840। सेल प्राइस ऑफ ₹715। डिस्काउंट है कितना, उसको डिस्काउंट मिला 14 है, 715 है, तो डिस्काउंट कितना मिलेगा उसे, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्क प्राइस है 840, सेल प्राइस है 714। कितना हो गया इसका 6 2 1 126 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल गया। अब इसमें पूछा जाए डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए अब यहाँ पे आप लिखोगे डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज इक्वल टू 126 बाई 840 मल्टीप्लाई 100। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, इससे आप काट सकते हो। 84 है, 14 से कट सकता है, 6 पे 9 पे, फिर 2 पे 3 पे 5 पे, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे 15%, तो डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 15%। डिस्काउंट उसको मिल गया 126 रुपीज़ का। तो ये डिस्काउंट वाले सम जो इस तरह आ जाए उसको इस तरह सोल्व करते हैं ऐसे। अब आता है इसमें लिस्ट प्राइस हो या मार्क प्राइस हो, सेम होता है। मार्क प्राइस इज सेम एज द लिस्ट प्राइस। अगर ये दोनों गिवन है, इसमें लिखा है द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹220, ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड। उसमें 20% का डिस्काउंट अनाउंस किया गया है ऑन सेल पे। उस पर व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। अब हमें डिस्काउंट बताना है, उस पर कितने डिस्काउंट होगा एंड इट्स सेल प्राइस। इस सम को कैसे सोल्व करते हैं देखो, ये 3rd नंबर एग्जाम्पल होगा। इसको आप कैसे करेंगे,
पहले तो आप लिखोगे लिस्ट प्राइस ऑफ है फ्रॉक। लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इक्वल टू ₹220। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू है 20%। डिस्काउंट कितना होगा उसको 20% ऑफ ₹220। 20/100 ऑफ 220 जो कटने वाला आप काट सकते हैं। ये हो गया ₹44 का उसको डिस्काउंट मिला। ₹44 का सेल प्राइस अब क्या होगा ये भी तो बताना है। सेल प्राइस ऑफ ₹220 माइनस ₹44 क्या देगा 176। ये हो गया सेल प्राइस। सेल प्राइस हो गया 176। इसमें हमें फाइंड करना है डिस्काउंट और सेल प्राइस। तो डिस्काउंट पता लग गया ₹44 का और सेल प्राइस पता लग गया 176 का। तो इस तरह के सम होंगे, उनको ऐसे सोल्व करना होता है। ऐसे बहुत से सम होंगे आपके। प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन है ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी जो है उसको 10% इंक्रीज होती है, पाया हुई इसने अपने सैलरी पे 10% का इंक्रीमेंट। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अगर उसकी न्यू सैलरी जो है वो 1,54,000 है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी। इस तरह के सम को करने के लिए लेट कर सकते हैं। आप कैसे करोगे लेट है ये नहीं करना है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है A man got a 10% increase in his salary. Let his original salary be. Let his उसकी ओरिजिनल सैलरी है वो ₹X है। इंक्रीमेंट इक्वल टू
10% की हो गई, टेन परसेंट की उसकी ओरिजिनल सैलरी पे इंक्रीमेंट हो गई, इंक्रीमेंट परसेंटेज होगी। अब हमें लिखना है इंक्रीमेंट कितनी हुई है, 10% ऑफ एक्स, 10/100 ऑफ एक्स जो हो जाएगा भाई x/10। न्यू सैलरी कितनी बन जाएगी उसकी, x + x/10, 10x + x 11x/10। According to question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x/10 इक्वल टू जो है वो उसकी ओरिजिनल जो न्यू सैलरी है 1,54,000, तो x इक्वल टू 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 बाई में 11 से इसे काट देंगे, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू ₹1,40,000, ये हो गया 1,40,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी है। तो इस तरह के जो सम आए ना उसको इस तरह सोल्व करते हैं ऐसे। तो 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल के सम हुए हैं, बाकी जो रह गए हैं ना एग्जाम्पल वाले सम उसे आपने खुद सोल्व करना है। एग्जाम्पल के कई सम हैं तो इसका ध्यान रखना है, एग्जाम्पल के सम आपने सोल्व करना है। वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेल टैक्स का ST हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स को ही GST में रखा गया है, थोड़ी बहुत है। जो परसेंटेज है वो GST उसको ऐड कर देते हैं, फिर इसके बाद ये सोल्व करते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स हो, सेल टैक्स हो, तो इसमें कई आपके क्वेश्चन आएंगे। VAT जहाँ पे लिखा होगा वैल्यू एडेड टैक्स, ST लिखा होगा सेल टैक्स है, CP लिखा होगा कॉस्ट प्राइस, इसके बाद है कॉस्ट प्राइस के अलावा SP लिखा होगा सेलिंग प्राइस, MP लिखा होगा मार्क प्राइस। तो इस तरह के ये सम होंगे, अब इसे सोल्व करना होगा आपको।